चलो अगला फाइलम है निडेरिया। ठीक है, निडेरिया इसका नाम ना, इसमें स्टिंगिंग सेल पाया जाता है, दंश कोशिका। उस दंश कोशिका के आधार पे इसका नाम रखा गया है निडेरिया। ठीक है, तो निडेरिया में जो ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब कोशिका जो है आपस में व्यवस्थित हो जाती है और व्यवस्थित होकर क्या करती है, कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। फिर इसमें ब्लाइंड सेक प्रेजेंट होता है। ब्लाइंड सेक का मतलब क्या बताया था मैं कि ये इसका माउथ, ठीक है, और जो खाना खाएगा वो इसी छेद से जाएगा और उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी इसी छेद से बाहर निकलेगा। ठीक है, केवल इसमें एक ही छेद होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सेक बोलते हैं। फिर है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि इस एनिमल को किसी भी तल से काटने पे दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, चाहे तुम ऐसे काटो चाहे तुम ऐसे काटो। ठीक है, किसी भी तल से काट लो, दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। अगला है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो जर्म लेयर पाए जाएंगे। ठीक है, कौन सा जर्म लेयर, एक एक्टोडर्म हो गया और दूसरा हो गया एंडोडर्म। और एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक लेयर होगी किसकी, मीजोग्लिया की। ठीक है, तो ये जो एनिमल होता है वो क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। फिर है एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता है उसको एसिलोमेट एनिमल बोलते हैं। फिर सिगमेंटेशन, तो इसमें भी सेगमेंट इसमें भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा किसके द्वारा होगा, बर्डिंग के द्वारा होगा। ठीक है, बॉडी पे बर्ड निकल जाएगा, उसके आधार उसके बेस पे होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर है देखो इसका डायग्राम देखो, ये हाइड्रा पॉलिप का डायग्राम है। इस हाइड्रा पॉलिप के डायग्राम में सबसे इसके ऊपर वाले भाग पे क्या दिखाई देता है, एक उभार जैसी संरचना दिखाई देती है। ये इस उभार जैसी संरचना को हाइपोस्टोम बोलते हैं। और इसी हाइपोस्टोम के ऊपर क्या होता है, इसका माउथ होता है। ठीक है, जिसके चारों ओर एक धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, बहुत सारे धागे जैसे ये देखो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, इसी टेंटिकल्स में क्या होता है, एक सेल प्रेजेंट होता है, एक कोशिका होता है जिसको हम लोग स्टिंगिंग सेल बोलते हैं या फिर नीडोसाइट सेल बोलते हैं। इसी नीडोसाइट सेल में क्या होता है, निमेटोसिस्ट होता है। और इस जब ये जो एनिमल है ना, जब इसका दुश्मन इसके सामने आता है तो क्या करता है, इसी को क्या करता है, चुभा देता है उसके शरीर में। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो बेहोश हो जाता है, जिससे ये अपनी रक्षा कर लेता है। फिर इसके जो लार्वा है, तो इसके लार्वा को हम लोग कौन सा लार्वा बोलते हैं, प्लेनुला लार्वा। ठीक है, बॉडी इसकी जो होती है दो रूपों में होती है, एक रूप होता है पॉलिप और दूसरा रूप होता है मेडूसा। ठीक है, तो जो ओविलिया है उसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों पाया जाएगा। और मेडूसा जो होता है ना, वो फ्री स्विमिंग करता है। ठीक है, तैरता रहता है वो अपना, जैसे जेलीफिश। और हाइड्रा जो होता है उसमें केवल पॉलिप पाया जाता है। फिर है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस क्या होता है कि इसमें इसके जो लाइफ साइकिल होता है ना, जीवन चक्र, उसमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। जनकों के बीच इसके क्या पाया जाएगा, पीढ़ी एकांतरण। फिर इसको जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम लोग तीन क्लास में करते हैं। पहला है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आता है हाइड्रा और ओबेलिया। और साइफोजोआ, साइफोजोआ के अंतर्गत आता है ओटेजिया। नेक्स्ट है एंथोजोआ। एंथोजोआ के अंतर्गत आता है सी एनिमल। अब कुछ इसके एनिमल हैं जिसको सामान्य नाम से जाना जाता है। तो देखो फाइसीलिया, फाइसीलिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वार ऑफ मैन या पोर्तुगी। एडमेसिया, एडमेसिया का नाम है सी एनिमोन। गॉर्गोनिया, इसका नाम है सी पेन। पेनेटुला, इसका नाम है सी पेन। और ऑरेलिया, जिसको जेलीफिश बोलते हैं, इसको सभी लोग जानते हैं जेलीफिश किसको कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निडेरिया जो है वो पूरे कंप्लीट होता है। पहला फाइलम है हमारा पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा जो है वो लैटिन शब्द से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है पोरस। पोरस का मतलब होता है पोर्स और फेरा का मतलब होता है टू बियर्स। मतलब ऐसा जीव जिसके पूरे शरीर पे क्या पाया जाएगा, पोर्स पाए जाएंगे, छेद पाया जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं,
पोरीफेरा। ठीक है, पोरीफेरा का जो सामान्य नाम है वो स्पंज है। और इसके जो सभी एनिमल होते हैं वो क्या होते हैं, जलीय होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है और मेराइन वाटर में पाया जाता है, मतलब दोनों वाटर में पाया जाएगा, स्वच्छ जल में और समुद्री जल में। फिर इसका जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो शरीर है वो किससे बना रहेगा, केवल सेल से बना रहेगा। ठीक है, सेल जो होते हैं वो बिखरे होते हैं इसके शरीर में। ठीक है, मतलब शरीर जो है पूरे सेल का बना होता है। फिर इसमें कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाता, मतलब कोई भी पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है। और पाचन करने का इसमें जो काम है ना, तो ये जो कोइनोसाइट सेल दिखाई दे रही है वाली है, यहाँ पर डाइजेशन होता है। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से नहीं पाया जाता है इसमें। फिर है सिमेट्री। सिमेट्री कल बताया था कि सिमेट्री कौन सी होती है, एसिमेट्री होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है या फिर रेडियल सिमेट्री होती है। तीनों बताया था ना। तो इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, तो इसमें जो है ना सिमेट्री जो होती है वो एसिमेट्री होती है, मतलब इसको किसी भी तल से अगर काटेंगे तो दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। ठीक है, उसको एसिमेट्री बोलते हैं। फिर है जर्म लेयर। जर्म लेयर इसमें नहीं पाया जाता। जर्म लेयर किसको बोलेंगे, जर्म लेयर कल बताया था ना, 3 प्रकार के जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ठीक है, तो जिसमें ये तीनों जर्म लेयर होंगे उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और 2 होंगे तो डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, और जिसमें जर्म लेयर नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, नो जर्म लेयर। ठीक है, फिर है एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब क्या होता है, जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता है, मतलब तुम्हारी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव गट जो होता है उनके बीच मेसोडर्म की जो लाइनिंग होती है ना, वो लाइनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो एनिमल है वो एसिलोमेट है, मतलब इसमें सिलोम नहीं पाया जा रहा है। फिर है नो सिगमेंटेशन। सिगमेंटेशन मतलब क्या होता है, खंड, जीवों का जो शरीर है वो खंड से ऐसे मिलकर बना था, ये देखे थे ऐसे है, तो एक खंड था। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पोरीफेरा का जो एनिमल होता है उसमें कोई भी प्रकार का सेगमेंट नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर है हर्मोफोडाइट्स एनिमल। हर्मोफोडाइट्स एनिमल्स का मतलब क्या होता है, ऐसा एनिमल, ठीक है, जिसमें नर और मादा दोनों एक ही शरीर में होते हैं, उसको हम हर्मोफोडाइट्स एनिमल बोलते हैं। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो अलैंगिक जनन है वो बडिंग के द्वारा होता है, जेम्यूल्स के द्वारा होता है, अर्ली जनरेशन के द्वारा होता है। मतलब अलैंगिक जनन जो होता है वो 3 प्रकार से होंगे। ठीक है, फिर इसका जो लार्वा है, इसका लार्वा को किस नाम से जाना जाता है, इसके लार्वा को एम्फीब्लास्टुला या फिर पैरेन्काइमुला, ठीक है, इन 2 नाम से जाना जाता है इसके लार्वा को। फिर जो सबसे छोटा स्पंज होता है ना, उसका नाम है साइकॉन सिलिएटम, और सबसे बड़ा जो स्पंज होता है उसका नाम है स्पेक्टोस्पोंजिया वेस्पेरियम। ठीक है, ये सबसे बड़ा स्पंज का नाम है। फिर अगर एक स्पंज की संरचना को हम लोग देखते हैं तो देखो, ये स्पंज का क्या है, पूरा शरीर है, इसमें ये बड़ा छेद दिखाई दे रहा है ऊपर में, इसको हम बोलते हैं ऑस्कुलम। ठीक है, और ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पंजोसील। ठीक है, खाली जगह है। और जो ये छोटी छोटी छेद दिखाई दे रही है, ये ऐसी छोटी छोटी दिखाई देंगी, पूरे शरीर पे दिखाई देंगी, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, और यहाँ पर जो ये सेल्स लगे हुए हैं, कुछ सेल्स लगे होते हैं, इसको हम बोलते हैं कोइनोसाइट सेल्स। इस कोइनोसाइट सेल्स में क्या होता है, छोटी छोटी ये देखो कुछ टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। ठीक है, तो क्या पाया जाता है इसमें, कोइनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं। तो ये स्पंज जो होता है ना, उसमें क्या होता है, जब वाटर इंटर करता है तो ऑस्कुलम से ऑस्टिया से इंटर करता है, और ऑस्टिया से इंटर करके स्पंजोसील में जाता है, और स्पंजोसील में जैसे ही जाता है यहाँ से फिर वाटर जो है ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। और जितने भी वाटर में जितने भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, उसको ये पकड़ लेता है यहाँ से और डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो फूड जो होता है ना, वो उसी वाटर से इसको मिलता है। ठीक है, पानी जो है ऑस्टिया से पूरे शरीर में, ऑस्टिया से अंदर घुसेगी, स्पंजोसील में जाएगी, और स्पंजोसील से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगी। तो देखो, वाटर इंटर कर रहा है, कहाँ से इंटर कर रहा है, ऑस्टिया से, फिर स्पंजोसील में जा रहा है, फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है,
फिर इसको क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला है कैलकेरिया। कैलकेरिया के अंतर्गत क्या आता है? साइकॉन आता है। फिर सेकंड है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत यू स्पॉन्जिया आता है और स्पॉन्जिला आता है। और हाइलोस्पोंजिया के अंतर्गत आता है हाइलोनिमा। ये जो यू स्पॉन्जिया है ना, इसको बाथ स्पंज भी बोलते हैं, नहाने के टाइम काम आता है वो। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का क्लासिफिकेशन है। इस प्रकार से हमने पोरीफेरा को पूरा कंप्लीट। ठीक है।